स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए जो आपका SST यानी सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। समय स्टूडेंट्स आपका 3 घंटे होता है, पूर्णांक आपका यहाँ पे 80 अंक होता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। अनुक्रमांक अंकों में यानी अपने रोल नंबर अंकों में लिखना है। इधर शब्दों में शाला का नाम, संकुल, जिला, विकास खंड ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चनों की बात करते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा क्वेश्चन है सबसे पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला है आपका यहाँ पे कै वाला क्या है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पहाड़, समुद्र और सड़क, तो इसमें राइट आंसर जो है ना वो आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा। सड़क जो होती है वो यहाँ पे एक मानव निर्मित यहाँ पे पर्यावरण है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, उत्तर में स वाला ऑप्शन कर लेना है। अगला देखना ख वाला ऑप्शन क्या है प्रश्न कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी, परपट्टी, मेंटल या फिर क्रोड। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना राइट ऑप्शन क्या होएगा इसका। ठीक है, जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे। देखो प्रथम मुगल सम्राट था, तो प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर था। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें लिखना है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बाबर। क्या लिखोगे उत्तर में, बाबर आएगा आपका। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। बै वाला जो उत्तर है ये इसको इसमें जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना। और पेरेंट को आपको बता दूं जैसे अभी आपके हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जल्दी आपके जो है वार्षिक परीक्षा यानी जो ईयरली एग्जाम है वो जब होंगे तो उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे रखना। ठीक है, प्रश्न 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा और दे रखे भी हैं, देखो करोड़, तुगल, यहाँ पे तुगलकाबाद, ठीक है, वो राजा भोज, शेख निजामुद्दीन, केंद्र शासित, तो ये इनमें से भरने। तो देखो पहला क्या है कि परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज था। पहले में क्या आएगा, राजा भोज था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन के। और अगला है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी क्या है, क्रोड़ है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, क्रोड़ है। अगला देखना, उचित संबंध आपको इसमें मिलाने हैं। ब्रह्मदेय है तो ब्रह्मदेय का मतलब होता है ब्राह्मणों को गांव दान में देना। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पे जैव मंडल, तो जैव मंडल जो है ना वो क्या हो जाएगा इसमें, तो जैव मंडल जीवों एवं उनके परिवेशों के बीच संबंध जो होता है वो जैव मंडल होता है। भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। मशीनों से प्राप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो मशीनों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं वो शक्कर, कपड़ा, टीसी आदि। ठीक है, और अगला है करोड़, तो करोड़ को जो है आपको मिला लेना है सबसे भीतरी परत यहाँ पे। ठीक है, देखो खालिस्तान में आया था पृथ्वी की सबसे भीतरी परत करोड़, तो इसमें करोड़ को सबसे भीतरी परत। ठीक है, नेक्स्ट देखना प्रश्न क्रमांक 4 आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ए वाला दे रखा है इसमें कि पल्ली किसे कहते हैं भैया। तो वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखे। मैं पढ़ देता हूँ अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो, कि एक लघु अधिवास या बस्ती जिसमें सामान्यतः बहुत कम घर होते हैं और जो ग्राम से छोटे हैं, इसे अधिकांश का, ठीक है, इसे अधिवास का लघुतम रूप माना जाता है। भारत में मुख्य ग्राम से संबंध लघु निवास इकाइयों को पल्ली या फिर पूर्वा कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखना इसका बै वाला क्या है प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर लिखो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया, जिसमें काबुल के शासक बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और लोदी वंश का अंत हुआ। इस तरीके से इस बै वाले प्रश्न का आपको उत्तर करना है स्टूडेंट्स। अगला देखना, अगला प्रश्न इसका स वाला कि शेल क्या है। क्या है स्टूडेंट्स प्रश्न श वाला, शेल क्या है। तो देखो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं।
द वाला देखना इसका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, इसका उत्तर क्या लिखोगे भैया, तो इसका उत्तर लिखो आप लोग यहाँ पे कि देखो उत्तर में लिखो कि आम चुनाव में जब किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए, उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। यही यदि मुख्यमंत्री अपने दल के आंतरिक मतभेदों के कारण त्याग पत्र देता है तो उस दल के नए निर्वाचित नेता को मुख्य पद पर नियुक्त किया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखना, कच्चा माल किसे कहते हैं, तो कच्चा माल उन द्रव्य मूल्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध चीज़ों में उत्पादन में, ठीक है, और यहाँ पे कार्य के लिए होता है। उदाहरणार्थ चीनी मिल के लिए, ठीक है, चीनी मिल के लिए यहाँ पे क्या दे रखा आगे, चीनी मिल के लिए, गन्ने का, वस्त्र उद्योग के लिए, कई कागज बनाने के लिए, बांस की ईंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, कच्चा माल है। दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न देख लो आपके, भाट कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी, तो इसका उत्तर लिखो भाट दरबारी कवि होते थे, ठीक है, जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में यहाँ पे क्या गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। साथ ही युद्ध के समय उत्प्रेरक के रूप में अपनी कविताओं के, ठीक है, सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे। राजवंशों को प्रतिनिधित्व करने में भाटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बै देखना, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए और इसका अथवा में दे रखा है जल चक्र को समझाइए। तो देखो कि भारत की सीमा से लगे पड़ोसी निम्नलिखित देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। ठीक है, और वायुमंडल की संरचना को समझाइए अथवा पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखो जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं, यातायात के साधन, पार्क, उद्योग, और चौथा आप लोग लिखो यहाँ पे इमारतें, संचार के साधन आदि। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट ये पेपर था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, लगभग सब्जेक्ट के मैंने अपलोड कर दिए चैनल पे। फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है आपका तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, उसकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी आपके वार्षिक परीक्षा जब जैसे ही होंगे ना, तो उनके लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी चैनल पे अपन अपलोड करेंगे। और प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन जो है ना Y2 पॉइंट, उसे भी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको कोर्स जो है वो दिख जाएगा। और क्लास 8 की स्पेशल तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है CG बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भैया कक्षा 8वीं में जो है ना आपकी क्या है स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा आने वाली है भैया। ठीक है, क्या होती है आपकी बोर्ड परीक्षा है कक्षा 8 में, तो कक्षा 8 की तैयारी स्पेशल